हाँ तो भाई साथियों, जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है ना। अच्छा, मैट्रिक्स और सारणिक, मैट्रिक्स और सारणिक दोनों जॉइंट समझो आप। जिसने मैट्रिक्स वाला 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा वो चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो बाई चांस यदि कोई आज जुड़ा हो ना तो वो चैप्टर नंबर 3 से भी स्टार्ट कर सकता है, जिसकी 12 या 13 वीडियो हैं। फटाफट देखकर कंप्लीट करके और साथ में जुड़ सकता है। सारणिक में मैंने कल आपको बता दिया था 1/1, 2/2, 3/3 की सारणिक का मान निकालना बता दिया था, है ना। अच्छा, अब मैं 3/3 की सारणिक लेके या फिर कोई 3 एग्जाम्पल लेके कल की बात को मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। तो 5-7 मिनट तो इस बात में जाएंगी कि कल हमने क्या क्या किया था, कल की बात को दोहराना। तो मैंने कल सारणिक के मान निकालना बताया था, ठीक है। क्या बताया था भाइयों? सारणिक के मान। अच्छा, सारणिक के मान, यदि कोई सारणिक डेल्टा से भी व्यक्त हो जाती है और -4, 1/1 की सारणिक का मान वही होता है जो उसके अंदर निहित होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेता हूं 2/2 की सारणिक का मान। मान लो 2/2 की सारणिक है -3, 9 और 1, 7। कल भी बता दिए थे, आज मैं वापस से याद दिला रहा हूं। तो 2/2 की जो सारणिक है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इनका गुणा माइनस इनका गुणा। तो इन दोनों का गुणा -21 माइनस इन दोनों का गुणा रहा करता है। तो 1 × 9 कितना? 9 -21 -9 कितना? -30, ठीक है। ये सारणिक 2/2 की का मान है। अब 3/3 की सारणिक का मान। तो 3/3 की अगर कोई सारणिक हो, 1, 4 -3, 2, 6, 1 -1, 4, 0, ये 3/3 की सारणिक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सुनो जरा। देखो, होने को तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं फिलहाल R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष विस्तार। तो R1 के सापेक्ष अगर विस्तार करता हूं 1, अब ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, बचा ये। इस उपसारणिक को मैं लिख रहा हूं थोड़ी देर। 6, 1, 4, 0। कल का ध्यान हो तो इसको प्लस का 1, दूसरे वाला माइनस लगा के लिखा जाता है। माइनस तो लगता है और ये 4 जोंकितों। अच्छा, अब 4 वाला कॉलम हटा दो और 4 वाली रो, ये रहा। कितना बचा? 2, 1 -1, 0, 2, 1 -1, 0। अब अगला वाला उतारते हैं, -3, -3। ये कॉलम हटा दो और ये रो हटा दो, ये कॉलम और ये
2 6 माइनस 1 4, 2 6 माइनस 1 4, 2 6 माइनस 1 4, ठीक है। -3 लिया है ना मैंने, तो ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाला रो हटा दो, ऐसे करके 2 6 माइनस 1 4। आगे आ जाओ, 1 इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 2/2 की का मान बता दिया मैंने आपको। तो इनका गुणा तो 0 माइनस इनका गुणा 4 -4। अब इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा 0 माइनस इनका गुणा -1, माइनस माइनस कितना +1, फिर -3। अब इनका गुणा 8 माइनस इनका गुणा -6, तो माइनस माइनस +6, ये आया -4, ये भी -4, और ये 14 3 42, -42, तो शायद -50 हुआ। समझ गए? अच्छा, ये तो मैंने R1 के सापेक्ष विस्तार किया था। इस सारणिक का मान आप चाहें तो किसी भी रो, इसको विस्तार करना बोलते हैं, इसको ऐसे मान ज्ञात करने को क्या बोलते हैं? विस्तार करना। इस सारणिक का मान आप चाहो तो R1 पहली रो नंबर 1 R1 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं विस्तार करके, R3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष निकाल लेना, -50 ही आएगा। अब मेरा मूड हो गया C3 के सापेक्ष निकालने का। चेक कर रहे हैं कि अगर C3 के सापेक्ष करते हैं तो भी -50 ही आएगा क्या? देखो, डेल्टा बराबर कहाँ है C3? देखो ये C3 है, ये रहा, इसके सापेक्ष। तो लिखने को तो ये -3 लिखना पड़ेगा, पर एक चिन्ह की बात होती है। सुनो, यहाँ से स्टार्ट कर देना, प्लस माइनस प्लस, प्लस का आ रहा है इस जगह पे, कौन? -3, प्लस माइनस प्लस का ये, और वो ही उपसारणिक कहें जिसको, मतलब -3 वाला कॉलम हटा दो और -3 वाली रो। 2 6 माइनस 1 4, 2 6 माइनस 1 4। अब अगला देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, -1, इसकी रो हटाओ और इसका कॉलम हटा दो। 1 4 माइनस 1 4, 1 4 माइनस 1 4। देखो, प्लस माइनस प्लस 0, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं लिखने का तरीका बताना चाह रहा हूँ। 0 लिया है ना, 0 वाला कॉलम हटाओ, 0 वाला रो हटाओ। 1 4 2 6, 1 4 2 6। अच्छा, आगे बढ़ा मैं, -3, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 8 माइनस इनका गुणा -6 है, जो कि क्या बन जाएगा? प्लस का 6, -1 इनका गुणा
4 माइनस इनका गुणा -4 माइनस माइनस +4 प्लस 0 8 और 6 14 3 42 माइनस के 42 4 और 4 8 ये माइनस का 8 मैं प्यारे उतना ही आया कितना माइनस का 50। R1 के सापेक्ष किया तो भी माइनस का 50, C3 के सापेक्ष करें तो भी माइनस का 50, ठीक है। और आप चाहे R2 के सापेक्ष करना तो भी -50। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर सकते हो, ठीक है। ये 3/3 की सारणिक का मान निकालना मैं आपको बताया है। अब आप आओ 4/4 की सारणिक का मान यदि निकालना पड़े तो 4/4 की सारणिक का मान यदि निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। देखो, यदि डेल्टा बराबर मैं 4/4 की सारणिक का मान ले रहा हूं 2 3 6 -1 3 0 5 4 1 3 2 7 0 7 -3 -6 ये 4/4 की सारणिक है। क्या है भाई 4/4 की सारणिक। 4 ही तो इसमें रो है और 4 ही इसमें क्या है कॉलम। अब इसका विस्तार कर रहे हैं हम। पहली बात तो क्या कहा गया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके सारणिक का मान निकाला जा सकता है। तो मैं अब की बार C1 के सापेक्ष करना चाह रहा हूं। C1 के सापेक्ष विस्तार। तो C1 के सापेक्ष विस्तार प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, यहां पहले प्लस से स्टार्ट कर दो और मैं बताऊं कौन सी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा। आपको पता करना है इसके सामने कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा जब कभी विस्तार होगा। 7 के सामने देखो कैसे, यहां से स्टार्ट कर दो प्लस, अब कहीं के पहुंच जाओ। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -7 बैठ रहा है। कहीं के देख लो कैसा, भूल गए यूँ गए तो कहीं एक चले जाओ -7 बैठेगा। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस बेटा, और देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कहीं से पहुंच जाओ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कहीं से पहुंच जाओ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं होके पहुंच जाओ 7 पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। पर मैं तो C1 के अवयव ले रहा हूं, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस,
तो ये तो लेना प्लस को, 2 ले लिया, 2 2 वाली रो हटा दो, 2 वाला कॉलम हटा दो, ये रहा 0 5 4 3 2 7 7 -3 और -6, 2 लिया है तो 2 वाली रो हटा दो, 2 वाला कॉलम, देखो ये रहा प्लस, अब -3, 3 वाली रो हटा दो और 3 वाला कॉलम हटा दो, 3 6 -1, 3 6 -1, 3 2 7, 7 कौन सा वाला हट रहा था, ये और ये, 7 -3 -6, 7 -3 -6, ये ले दिया, ये ले दिया, अब +1, अब इसका रो और इसका कॉलम, रो और कॉलम, 3 6 -1, 0 5 4, 7 -3 -6, देखो प्लस का 2 उसकी उपसारणिक, माइनस का 3 उसकी उपसारणिक, प्लस का 1, अब माइनस का आएगा, माइनस का 0 और 0 की उपसारणिक। उपसारणिक कैसे लिख रहा हूं मैं, जिसकी भी आप उपसारणिक लिख रहे हो उसी की रो हटा दो और उसी का कॉलम, ये दोनों अगर हटा देता हूं मैं तो 3 6 -1, 0 5 4 3 2 7। अब इसका विस्तार करूं वापस से, इसका मान कैसे निकाला जाएगा, जैसे मैंने अब तक सिखाया है, 3/3 की सारणिक का मान। तो देखो 4/4 की आपके आती नहीं है, पर मैंने तो बता दिया है, बाई चांस इस परिस्थिति का सामना करना पड़े तो 2। अब इस सारणिक का मान लो, ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस 0, अब ये रो कॉलम हटाओ, ये रो हटाओ, इतना माइनस इतना पर 0 है तो छोड़ो, फिर -5, 3/3 की निकालें जैसे, कॉलम हटा दो रो हटा दो, कॉलम हटा दो रो हटा दो, -18 -49, -18 और -49। अब ले लो +4, ठीक है, ये कॉलम और ये रो, -9 -14, -9 -14, देखो 2 ये वाला और इस सारणिक का मान ये आ गया। अब -3 पे आ जाओ, अब इसे सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 3, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो कॉलम हटा दो, -12 और +21, -12 +21, फिर माइनस के 6, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, कॉलम और रो, -18 -49, -18 और -49, फिर माइनस का 1,
ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। -9 -14, -9 -14, ठीक। 2 ले दिया और ये सारणिक -3, इस सारणिक का मान +1। अब इस सारणिक का मान, अरे इससे जस्ट पहले 3/3 की सारणिक का मान निकालना बता तो दिया मैंने। इसका निकालो, जैसे प्लस माइनस प्लस, प्लस का तो 3, ब्रैकेट में हटाओ रो, हटाओ कॉलम, 5 6 30, माइनस के 30 और प्लस के 12, माइनस के 30 और प्लस के 12। अब आओ आप -6, प्लस और फिर माइनस है ना, तो -6, फिर ये हटाओ रो, सॉरी कॉलम और रो हटा दो, तो 0 -28, 0 -28, फिर प्लस अगली संख्या, देखो प्लस की, माइनस की, प्लस की संख्या जो कि -1 है, हटा दो कॉलम, हटा दो रो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 0 -35। इससे सॉल्व करके जो वैल्यू आनी है ना, वो 4/4 की सारणिक की वैल्यू आने वाली है। तो हालांकि है नहीं कोई सवाल, मुझे दिखा नहीं, पर तरीका आना आपको चाहिए, ठीक है कि नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बात सिखाना चाह रहा हूं मैं, क्या जब ये नियम है कि सारणिक का विस्तार किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष किया जा सकता है, ठीक। जब ये नियम है, क्या नियम है कि सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए विस्तार किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष किया जा सकता है, तो फिर क्यों ना उसके सापेक्ष किया जाए। किसके? जिस रो या कॉलम में अधिकतम 0 हो। कैसा मतलब समझाओ, देखो कि डेल्टा बराबर या सारणिक ए बराबर कैसे रख लो, 2 11 9 -3 0 0 6 1 4। मान लो इस सारणिक का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो नियम यह है कि सारणिक का मान, क्या नियम है कि सारणिक का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष, सारणिक का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। जब ये नियम ही है तो क्यों ना उसके सापेक्ष करें, किसके? जिसमें अधिकतम 0 हो।
जिसमें अधिकतम 0 हो। तो यहाँ R1 में अधिकतम 0 है, सॉरी R2 में, तो R2 के सापेक्ष विस्तार, R2 के सापेक्ष विस्तार। अच्छा, R2 के सापेक्ष विस्तार सुनो, प्लस माइनस, इस पे कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? माइनस का, और उतार लो वह संख्या है, कौन है? -3 है। प्लस माइनस, माइनस से स्टार्टिंग होगी यहाँ, इसके सापेक्ष मान निकाल रहा हूँ, माइनस की संख्या जो कि माइनस की है। ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, रो कॉलम हटा दें तो 11 9 1 4, 11 9 1 4। अच्छा देखो, प्लस माइनस प्लस, प्लस 0। अब ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, पर कुछ भी सारणी कहियो भाई, ये तो 0 होना है, और फिर -0, कुछ भी सारणी कहियो, मतलब 0 अवयव के बगल में तो लिखने से फायदा ही नहीं है, 0 आना है। तो मात्र और मात्र यही हल करना पड़ेगा, कितना? 9 44 -9, ठीक है। तो कितना बैठा जाने? -35 × 9, 9 5 45, 5 4 9 27 और 4 31, -315, ठीक है। मैंने इसमें क्या सिखाना चाहा है कि जब कभी भी सारणी का मान ज्ञात किया जाए तो उस रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करने में फ़ायदा है जिसमें अधिकतम 0 हो, क्योंकि 0 का विस्तार करने पे ये फटाफट से 0 हो जाएंगे, मतलब 0 वाले कॉलम को लेंगे, रो को लेंगे। तो सारणी का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। अतः जिस रो या एक सेकंड पानी, हाँ भाई। तो अतः जिस रो या, ये 0 वाली बात लिख रहा हूं मैं ना, कॉलम के सापेक्ष, अतः जिस रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करना चाहिए किसके सापेक्ष विस्तार करना चाहिए? अतः जिस रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करना चाहिए, जिस रो में या कॉलम में अधिकतम 0 हो, ठीक है। अधिकतम 0 वाले का सापेक्ष विस्तार करेंगे ना अपन, तो जल्दी जल्दी 0 हो जाएंगे, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके सारणी का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये नोट कर लेना, ये मिटा दूं? अब है किसी सारणिक में अदिश राशि का गुणा।
किसी सारणिक में अदिश राशि का गुणा। ठीक है, किसी सारणिक में अदिश राशि का गुणा। तो कैसे होता है सुनो, मैंने मैट्रिक्स में बताया था, यदि मैट्रिक्स है कोई, है ना मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 -1 4, तो 3a कितना है 2 3 -1 4। कैसे आएगा सुनो, यदि मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि का गुणा किया जाता है ना मैट्रिक्स में, तो वह मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से होता है। कर चुके हैं अपन ऐसा 3rd चैप्टर में। 3a 3 तो ये रहा ए रहा, अब 3 का अंदर गुणा 6 9 -3 और 12। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, ये तो मैट्रिक्स ए के बराबर, तो 3a का मान ये होगा। अब यदि यही सारणिक होती, यदि कोई सारणिक है, इसी को ले रहा हूं बिल्कुल, 2 3 -1 4, यदि सारणिक ये है भाई, ठीक है कि नहीं है? तो देखो, अब अगर मैं 3 गुणा सारणिक ए निकालता हूं, 3 गुणा सारणिक ए निकालता हूं, तो देखो 3 13 और सारणिक ए लिख रहा हूं, कितना 2 3 -1 4। नोटेबल पॉइंट आने वाला है। अब 3 का गुणा अंदर प्रत्येक अवयव से नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूं, 3 का गुणा अंदर प्रत्येक अवयव से नहीं होता है, तो किसी एक रो या कॉलम से होता है। कि कौन से कोई से चाहो तो आप 3 का गुणा R1 में कर दो, चाहे R2 में, चाहे C1 में, चाहे C2 में। यानी कि यहां के बाद कई सारे तरीके हैं। आपने C1 या R1 में गुणा किया, जब तो सारणिक बनी, कहा 6 9 -1 4, 3 का गुणा R1 में किया तो, और R2 में किया, R2 में तो ये आएगा, R2 ये है 2 3 -3 12, 3 का गुणा R2 में कर दिया। अब R3 में, R3 तो ही नहीं, C1 में ये रहा C1, कर दो 6 -3 9 12। अब C2 में गुणा, ये रहा C2, करो 6 -3 C2 में, C1 में कर दिया। ये तो जो कि तो 2 और -1, C2 ये रहा 9
और 12। मतलब इस सारणिक में 3 का गुणा किया ना, 3 गुणा सारणिक के, तो 3 तो ये रहा और सारणिक ये रहा। अब इसको सॉल्व, अगर 3 का अंदर गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव में नहीं होता, तो कहाँ होता है, किसी भी एक रो या कॉलम में कोई सेम कर दो, चाहे R1 में कर दो, चाहे R2 में कर दो, चाहे C1 में कर दो और चाहे C2 में, एक ही बात रहेगी। अरे साहब ऐसे कैसे, देख लो मान निकाल के, 24 माइनस 9 33 आया। यहाँ देखियो 24 माइनस 9 33 आया। 36 अरे 72, चलो गड़बड़ कर दिया कोई मैंने, मैं कर दी थी ना। C1 में गुणा तो C1 में होना था, इसमें नहीं करना था मुझे। 3 और 4 तो 24 माइनस 9 33, 24 माइनस 9 33, हर तरीके से। तो क्या बात सीखे हो अभी आप, दिख रहा है ना ये ब्लॉक बना हुआ, ओहो स्पष्ट दिख रहा है। तो देखो क्या है, और थोड़ा वाले नीचे तक ले सकते हैं इसको। कि सारणिक में या यदि सारणिक में k का गुणा किया जाए, यदि सारणिक में k का गुणा किया जाए तो k का गुणा, k मतलब अदिश राशि लिख दूंगा, तो k का गुणा किसी एक रो या कॉलम के अवयवों में ही होगा। जहाँ जो के है ना, के कोई अदिश राशि है, ठीक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी अदिश राशि के का गुणा किया जाए, मैट्रिक्स लिया पहले तो मैंने, तो मैट्रिक्स में तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव में किया है। जबकि अगर ऐसी ही सारणिक और उसके आगे 3 लगा दिया जाए, ये लगा दिया, तो कोई एक रो या कॉलम में होता है, मतलब एक जैसा निकलेगा। 33 33 33 33, समझ गए। मैंने साइड में लिख भी दिया है, नोट कर लीजिए, अपन आगे के बिंदु पर चलेंगे। अब आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन ही कर लेते हैं। सरल सरल से क्वेश्चन है,
और मुझे लग रहा है 1 2 3 4 ये कर तो लिए होंगे, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आपसे सारणिकों के मान ज्ञात करवा रहा है। तो माना, अच्छा इसने सारणिक को किसी के बराबर लिख नहीं रखा है, इसलिए डेल्टा मान लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये इसका मान हमें निकालना है। बता तो दिया 2/2 की सारणिक है, इतना सरल कि कितना, बहुत। इनका गुणा माइनस इनका गुणा करो, इनका गुणा, इनका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 1 माइनस इनका गुणा तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। अब देखो ये कुछ याद दिला रहा है, ये ध्यान है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अगर इसमें x की जगह a की जगह x और b की जगह 1 रख दिया जाए ना, तो ये स्थिति है उधर वाली साइड में। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस 1 क्यू माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो आया एक्स क्यू माइनस 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से तो 1 कट गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1। ठीक है, सरल सही है, जितना मैक्सिमम सॉल्व हो गया हमने कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कराने वाला हूं आप लोगों को। आपको यहां ए बराबर 1 2 4 2, 1 2 4 2 ये दिया हुआ ए बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि द्वय मैट्रिक्स निकालो और फिर सारणिक निकालो, बराबर होनी चाहिए। पहले सारणिक का मान निकालो और फिर 4 का गुणा। देखो दोबारा बोल देता हूं, 1 सेकंड। क्या सिद्ध करना है, ये तो मैट्रिक्स है और डंडा लगा देते हैं तो सारणिक। तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि मैट्रिक्स में 2 का गुणा करके जब सारणिक का मान निकालो या सारणिक का मान निकालो और फिर 4 का गुणा करो, एक समान आना चाहिए।
चेक करें क्या? LHS के लिए देखो आप क्या किया जा रहा है। पहले तो आप 2A निकालो, 2A। तो A का मतलब है 2 गुणा A, 1 2 4 2। अच्छा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, अगर मैट्रिक्स में किसी संख्या का गुणा होता है तो उसके प्रत्येक अवयव के साथ होता है। तो प्रत्येक अवयव के साथ कर दो, 2 4 6 4। ये तो आया 2A का मान, पर LHS में तो 2A की सारणिक का मान है। तो सारणिक 2A, सारणिक 2A, ये तो रहा 2A का मान, और इसकी सारणिक 2 4 6 4। अब इसका मान निकालो, 8 माइनस 24। तो 8 में से 24 गए तो कितने बचे भाई? माइनस के 16। ये तो LHS की वैल्यू आई है। अब RHS, RHS है 4 गुणा सारणिक A। तो 4 और सारणिक A का गुणा लो, A की सारणिक, A बराबर है, मैंने डेल्टा बराबर लिख दिया इसको, 1 2 4 2। 4 गुणा सारणिक A, 4 गुणा सारणिक A। अब इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहले सारणिक का मान निकालो और फिर 4 का गुणा कर दो, या 4 का अंदर किसी एक रो या कॉलम में गुणा कर दो। हम तो पहला तरीका अपना रहे, 4 गुणा सारणिक का मान 2 माइनस 8, ये माइनस ये, तो ये आया भाई, गड़बड़ आ रही है, रुको, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। ये 24 बैठ रहा है, 4 2 8 माइनस 24, 2A 2, अरे अरे 6 कर दिया था। देखो 2 का प्रत्येक अवयव में गुणा किया है ना, तो 2 4 8 आता, ये 8, ये 8 आता, तो ये आता 8 माइनस 32, और 8 माइनस 32 आता माइनस के 24, और ये 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस 6 गुणा 4 माइनस के 24। ठीक है क्या? ये तो LHS और ये RHS। अब कौन सा आ गया? तीसरा है। ऐसे ही चौथा है, बिल्कुल भाई ऐसा ही है, बिल्कुल मुझे दिखा नहीं, मैं तो चौथा ही करा देता हूँ। 5 में जैसे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा देते हैं, ठीक है। ऐसा ही छठवा है। चलो एक क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ 5 और 6 में से। कितनी देर की हो गई ये वीडियो? 49 मिनट की। ये एक्सरसाइज हो जाएगी आज, है ना। तो छठवां क्वेश्चन कर रहा हूँ। छठवा, यहां A बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4
9, ए बराबर तो ये है, तो आपसे सही उतारा है ना भाई, 1 1 2, 2 1 3, 5 4 9, बिल्कुल सही है। तो आपसे सारणिक ए का मान पूछ रहा है, ठीक है, निकालें। सवाल करने का तरीका ये होना चाहिए, 1 नंबर का आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, सारणिक ए। बच्चे कभी बार तो सीधा खींच देंगे, कभी बार यूं मोड़ देंगे। मोड़ देते हैं ना इनको जब तो होती है मैट्रिक्स, सीधा रखते हैं तो सारणिक, वैल्यू सारणिक की निकलती है ना। तो 1 1 2, 2 1 3, 5 4 9 बराबर करो 1, ये है ना, ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, रो और कॉलम। भाई प्लस का ले रहा हूँ मैं, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, R1 के प्लस का 1 ले लिया, रो हटा दो और कॉलम हटा दो, छिपा दिए। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 9 माइनस 12, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, कॉलम हटा दो रो हटा दो, ये बच गए। देखो ये 2 3 5 9, तो 18 माइनस 15, 18 माइनस 15, अब आ जाओ प्लस 2, है ना, ये ले दिया। कॉलम हटा दो और रो हटा दो, कॉलम हटा दो रो हटा दो, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना, माइनस के 3, 18 माइनस 15 3, तो ये माइनस के 3, 8 माइनस 5 3 2 6 प्लस के 6, ओहो 0, खुशी की बात, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की सारणिक का मान निकाला ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की सारणिक के मान। अब 7वां और 8वां क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक ही बार में आ जाएगा बोर्ड पे, और आपकी ये 4.1 खत्म हो जाएगी और प्लस वीडियो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इंटेलिजेंट ने कर लिया होगा। x का मान पूछ रहा है, जबकि 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। तुलना मत कर देना, मैट्रिक्स में होती थी तुलना, कैसा तुलना कर दो, x बराबर 1 ना, मैट्रिक्स में होती थी वो, सारणिक में संगत अवयव बराबर नहीं होते। इसकी वैल्यू निकालो, 2 माइनस 20, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 2 माइनस 20, इसकी वैल्यू निकालो, ये माइनस ये, इनका गुणा 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। 2x स्क्वायर तो चलो इधर ही रहने दो, माइनस 24 तो इधर जाएगा, प्लस का 24 और 2 26 माइनस 20 6, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √3, x बराबर प्लस माइनस √3। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन है, सेम है भाई, आपको यहाँ दे रखा है, ऑब्जेक्टिव था के तीसरा ना, 7 में का दूसरा ऐसे कर लेना, 8वां भी ऐसा ही है।
एक्स 2 18x बराबर 6 2 18 6। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर बराबर ये तो 0, 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है। अच्छा ये और देख लेना कहीं कोई सा संतुष्ट ना कर रहा हो। प्लस का 6 लेते हैं तो और माइनस का 6 लेते हैं तो भी कर जाएगा भाई। तो दोनों ये प्लस माइनस 6। इस तरीके से आपकी 4.1 मैंने आप लोगों को करा दिया है ना। कल हम लोग 4.2 जैसे जैसे होगी चैप्टर उस हिसाब से कराएंगे। ठीक है कि नहीं भाई। संग की संग करते चलो, इजी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर इजी है, पिछला काम है उसको भी फेरते चलो आप। ठीक है, धन्यवाद।